काफ़ी सारे लोग शायद एक उम्मीद कर रहे होंगे मेरे एक वीडियो की। नाज़िया इलाही ख़ान के साथ मेरा रिश्ता था 4 महीने तक, और तो हमारा ब्रेक ऑफ हो गया। उनकी तरफ से कुछ वीडियोस बनकर आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं कोई राखी सावंत नहीं हूँ, है ना। तो मैं कुछ अग्रेसिवली, भगवान भला करे राखी सावंत को, उनको बहुत सद्बुद्धि दे, शांति दे। मैं नाज़िया इलाही खान की तरह एक अग्रेसिव और डार 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 वाला नहीं हूँ। भगवान उनको शांति दे, सद्बुद्धि दे, है ना। मेरी हमेशा यही प्रार्थना रहेगी, और मेरा स्पिरिचुअल प्रोग्राम मुझे यही सिखाता है कि अपने अंदर रोष मत पालो, किसी के प्रति घृणा मत पालो, द्वेष मत पालो, दुश्मनी मत पालो। क्या फ़ायदा, वो तो बंदा अपना मस्त होगा, जो भी कर रहा होगा जीवन में कर रहा होगा। दुश्मनी का जहर तो मेरे अंदर पल रहा है ना, तो मेरा जीवन खराब हो रहा है, मेरे लम्हे खराब हो रहे हैं, मेरा दिन खराब हो रहा है। तो मैं ऐसा नहीं करता, और मेरी सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना ही है राखी सॉरी, मैं कह रहा हूँ राखी सावंत के लिए, मेरी नाज़िया इलाही खान के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना ही है, और हमेशा रहेंगी। अभी मैं आप लोगों से बस यही बताना चाहता हूँ कि मैंने एक फिल्म की थी उदयपुर फाइल्स, और उदयपुर फाइल्स के दौरान मैंने काफ़ी सारे ऑनलाइन इंटरव्यूज़ किए थे। तो एक ऐसा ही इंटरव्यू मेरे जीवन में आया था जो भावेश लाइफ करके हैं। भावेश लाइफ उनका यूट्यूब चैनल है, यूट्यूबर है, बहुत प्यारे इंसान है। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो मैंने बाय चांस उनसे ना एक इंसान का नंबर मांगा जिन्हें मैं 2 ढाई 3 सालों से फॉलो करता हूँ। तो मैंने उनसे बोला, यार बाई चांस नाज़िया इलाही खान का नंबर मिल सकता है क्या? मुझे ना उनका वो जो अप्रोच है, जो शक्ति है, जो उनका अग्रेशन है, जो इस्लाम की कुरीतियां बाहर निकाल कर रखती हैं, लोगों को इस्लाम के बारे में सत्य बता कर रखती हैं, और जो भी बुरा है सब बाहर निकाल कर रखती हैं। तो मुझे लगा वो उनका एक अग्रेसिव तरीका है ये लोगों को आईना दिखाने का, लेकिन उनका तरीका उनके तरीके को नमन। तो यही अग्रेशन जो है उनका, वो एक कोई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उनको बैकअप कर रहे हैं इस अग्रेशन के लिए, और वो आगे बढ़ रही हैं। तो खैर मैंने भावेश से उनका नंबर मांगा। तो इंडियन थिंकर्स करके एक है, मैं नाम भूल रहा हूँ लड़के का, उसका भी यूट्यूब चैनल है। तो भावेश ने उससे मांगा, और फिर मुझे नंबर मिल गया। तो मैंने नाज़िया को एक मैसेज डाला, तो वो अवेलेबल नहीं थी। तो अगले दिन उनका फ़ोन आया, हमारी बातें शुरू हो गई। ठीक है, हमारी बातें शुरू हो गई। मैं उनका बहुत बड़ा फैन था। जो उनमें पावर है, जो उनमें शक्ति है, जो उनमें निर्भयता है, जो उनमें बेबाकी है, मतलब कमाल। मतलब मैं बोला ये तो देवी है भाई, एकदम दुर्गा। एज ए हिंदू मैंने यही सोचा है, तो एकदम दुर्गा माता का स्वरूप है ना। लोग उन्हें शेरनी भी बोलते हैं, खूंखार शेरनी भी बोलते हैं। खैर वो सब बात की बात है, वो सब मैंने भी रियलाइज किया, लेकिन उन सब बात की बातें हैं। तो मेरी उनसे बातें शुरू हो गई, रोज 3-3, 4-4, 5-5 घंटा। मैंने उनके कुछ ऐसे वीडियोस भी देखे हुए थे जहां पर वो कह रही थी कि मुझे एक पक्का सनातनी चाहिए, है ना। तो ये वो, तो मैं कहीं ना कहीं सोचता था कि क्या मैं वो हूँ क्या। लेकिन एक सोच आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वैसा नहीं हूँ कि जो मैं अंदर की सोच अंदर रख दे और फिर अपने दिमाग में कुछ मतलब कुछ चाल चलन करके और फिर अपने शब्द पेश करे। जो अंदर है ना भैया मेरा, वो मेरे को ये सब पॉलिटिक्स आती नहीं, और भगवान से प्रार्थना है कि आए भी ना, क्योंकि वो मेरा ख्याल रख रहे हैं। और वो मेरा ख्याल इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये मेरा बच्चा ना सच्चा बच्चा है, एकदम भोला है, ये सच्चा है, और इसलिए हमेशा वो मेरा साथ देते हैं। मोह माया में आकर अवश्य ही मैं कुछ गलतियां कर देता हूँ। मैं भी काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मत्सर का मारा हूं, लेकिन एक बहुत ही छोटे लेवल पर। मैं रोज एक बेटर इंसान बनता जा रहा हूं। तो नाज़िया और मेरी बातें शुरू हुई, और फिर हुई और फिर काफी सारी हुई। अभी रोज हुई, और हमारी विचारधाराएं मिली। एक तो मैं उनका फैन टाइप था, तो मैंने उनको बोला, यार क्या मस्त बोलती है, मैंने आज आपका ये इंटरव्यू देखा, क्या वो देखा, मैं तो काफी टाइम से देख रहा हूँ ये वो। तो उनकी प्रशंसा, तो मैं उनको देवी जी बोलता था। जो हम 4 दिन पहले तक जीवन में साथ में थे, हमारी सगाई वगाई होने जा रही थी, तो तभी तक मैं देवी जी ही बोला है मैंने उनको। तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि आप इतने अच्छे हैं, इतने सनातनी हैं। तो मैंने बोला जी धन्यवाद जी, आप ऐसा कह रही हैं। तो मैंने उनको भी बोला था कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जीवन में कोई बेबी नहीं, कोई देवी आए। तो उन्होंने ये बात सुनकर रख ली थी अपने वकील वाले और पॉलिटिशियन वाले दिमाग में। और फिर एक दिन उन्होंने मुझसे कहा
क्या आप ढूंढते रहेंगे क्या? तो मैंने बोला जब भगवान की इच्छा होगी आ जाएगी, है ना। कुछ मर नहीं रहा हूँ मैं किसी चीज़ के लिए, माँ की सेवा में मस्त हूँ, है ना। बिजी हूँ एज एन एक्टर। मेरा एक रिवाइवल हुआ है वापस, मुझे मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस आ गया वापस एज एन एक्टर, भी बहुत सारा काम करना चाहता हूँ, ये वो। तो उन्होंने मुझसे कहा पहली बात, वो भी ये वीडियो देखेंगे उन तक पहुंच ही जाएगा, कि क्यों मैं क्या बुरी लगती हूँ क्या आपको? तो मैंने उनको बोला अरे क्या बात कर रही है यार, आप तो बहुत अच्छी है यार, आप तो एक देवी स्वरूप है मेरे लिए। वो तो मेरे साथ नहीं मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहते क्या? तो मैंने बोला ये आप क्या बात कर रही है यार, मैं तो बिलीव नहीं हो रहा, मेरे मेरे कानों को बिलीव नहीं हो रहा कि मैं क्या सुन रहा हूँ। ये वो बोलती क्यों, मुझे भी किसी की तलाश है, आपको भी किसी की तलाश है, तो हम कर सकते हैं ये वो। तो मैं तो उस समय एकदम एक्साइटेड हो गया, पागल हो। मैंने उनको बोला मैं फोन रख रहा हूँ, जरा जो आप कह रही है ना मैं इसको हजम तो कर पाऊँ पहले। तो फिर मैंने फोन रखा और मैं गया कोने में, मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान ये क्या हो रहा है, मैं तो उसको 2.5-3 साल से देख रहा हूँ और ये इतनी मतलब फायरी, और कितना हिंदुओं के लिए बोलती हैं, इतना सनातन के लिए बोलती हैं, और मतलब कमाल। और वाकई ये मुझे आगे से बोल रही हैं ऐसा, मतलब एक म्यूचुअल सी अंडरस्टैंडिंग थी और उन्होंने मुझे से ऐसा कहा। मैंने उनकी वीडियोस भी देखी हुई थे जहाँ पर वो बोलती थी कि एक सनातनी, तो मैं कहीं ना कहीं सपना देखता था क्या मैं वाकई वो सनातनी है जिसकी ये तलाश कर रही हैं, ये वो। तो ऐसा ही हो गया तो मुझे तो एक्चुअली हजम नहीं हो रहा था ये सब। फिर मैंने उनको फ़ोन किया और वो जानती थी। तो ये 14-15 दिन जो हमारी बात हुई ना, मैंने उनको अपने पास्ट के बारे में, अपने नशे के बारे में, अपनी पागलपन के बारे में, मैं एक बार पुलिस भी उठा ले गई है मुझे उसके बारे में, मेरी लाइफ में कितनी लड़कियां थी उसके बारे में, मेरी एक्स वाइफ के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में मैंने उनको सब कुछ बोल दिया था, सब कुछ। अभी मैं समझता हूँ, जैसा मैंने पहले वीडियो में कहा, कि मैं बोल देता हूँ जो दिल में है वो मुंह पर। लेकिन नाजिया के इस एपिसोड के बाद ना मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु थोड़ा मेरे सत्य को कंट्रोल करो, मुझसे झूठ कभी ना बुलवाओ, लेकिन सबको सत्य बोल दूं ऐसा भी मत बनाओ, क्योंकि इस सत्य को लोग सुनकर ना मेरी अच्छाई, मेरी साधारणता और मेरे भोलेपन और मेरे सत्य वाला जो नेचर है उसको ना मतलब कहीं ना कहीं कैद कर लेते हैं, कहीं ना कहीं उसको मैन्युपुलेट कर लेते हैं। तो ये मैं सीखा, ये पूरी स्टोरी चली हमारी और फिर मैं ये सीखा। हम बॉम्बे में मिले, बारिशों का समय था, मैंने सावन का पहला सोमवार रखा था और फिर उसके एक दिन बाद वो मुझे मिली और मैं बहुत ही एक्साइटेड था उन्हें मिलने के लिए। तो हम साथ में वक्त बिताया और फिर बातें की थोड़ी बहुत, मैं उनको देखा, मुझे बड़ी खूबसूरत लगी। और मेरे लिए मतलब मैं एक्टर हूँ, भगवान की कृपा से मेरे काफ़ी सारे फैंस हैं, चाहे जोश, क्या कहना, ताल, स्टाइल, ऑल द बेस्ट, ये सारी फिल्में की हैं। आजकल मैं चलो बुलावा आया कर रहा हूँ, 2 साल में नारद जी बना हुआ था, उदयपुर फाइल्स, मतलब बहुत सारा काम है भगवान की कृपा से। मैं एक एक्टर की औलाद हूँ, जब एक रोल को करता हूँ तो मैं उस रोल को करता नहीं हूँ, मैं उस रोल को जीता हूँ। ऐसा मेरे पिताजी की कृपा है मुझ पर, भगवान ने मुझे जीवन दिया, मेरे पिताजी ने मुझे अभिनय दिया और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बॉलीवुड माफिया वाफिया ने मुझे काफ़ी मर्डर किया मेरा, लेकिन ईश्वर की इच्छा है कि आज बॉलीवुड माफिया का ही मर्डर हो गया है और मैं चल रहा हूँ और संतोष के धन में चल रहा हूँ। जो भी कुछ लाख रुपए कमा रहा हूँ मैं, 5, 7, 8, 10 लाख रुपए महीने का कमा लेता हूँ, मेरे लिए बहुत है ना, मेरी माँ और मेरे लिए। और हम आज में जीते हैं, कल का कुछ नहीं पता, निस्वार्थ रहते हैं, कोई दोस्त वोस्त, लड़कीबाजी, दारू पीना, टींग टोंग टोंग, पार्टी के लिए जाना, ये सब मेरी लाइफ में है नहीं नॉर्मली जो एक्टर्स की लाइफ में होता है। आप लोग पब्लिक लोग हैं तो आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोगों को समझ आना चाहिए। तो मैं जैसा कि मैंने कहा, मैंने नाजिया को जो सारी चीज़ें बोलनी भी नहीं चाहिए थी मेरे बारे में, कि शायद किसी लड़की को बुरा लग जाता है कुछ उनके, लेकिन जब वो मेरे जीवन में आई, उसके पहले मेरे जीवन में मैं कुछ भी था, उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सीधी सीधी सी बात, सिंपल सी बात है। अगर मैं कोई मेरे जीवन में आता है आज, जैसे आप कोई कीर्ति हैं या प्रीति हैं, आप मेरे जीवन में आ जाई, तो आज से पहले मैंने क्या किया आप मुझे उसके लिए जज नहीं कर सकती। आप और मैं क्या है, यहां से हमारी एक रिलेशनशिप शुरू होगी, जो भी है। आप मेरी दोस्त बने, आप मेरी बहन बने, आप मेरी जो भी बने जीवन में, या कोई आदमी आया मेरी लाइफ में दोस्त बनकर, तो जो भी हमारा रिश्ता है, जो 2 लोगों का रिश्ता है, तो वो जैसे आज मिले, आज मैं ट्यूसडे को वीडियो बना रहा हूँ, तो कल तक मैंने क्या किया था उससे क्या फर्क पड़ता है ना। तो मेरा यही भोलापन, मैंने उनको सारा कुछ बोल दिया मेरे बारे में।
नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, होपफुली भगवान की कृपा से मैं वीडियो अगले 2 मिनट में भी अंत कर दूंगा। तो नाजिया एक वीडियो बनाकर उन्होंने छोड़ा हुआ है चांद के बारे में, मेरी एक्स वाइफ क्लोए के बारे में। मेरी एक्स वाइफ क्लोए के बारे में वो एकदम सही है, मेरी एक्स वाइफ है। हमारा 2014 में सेपरेशन हो गया था। डेफिनेटली काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। मैं कभी नहीं चाहता था वो मुझसे शादी करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं आ गई मेरी लाइफ में। और वो प्यार व्यार कुछ भी नहीं था जो दिल आत्मा से था, तो वो आ गई, बड़ी स्ट्रांग वुमन थी, वो आ गई और हम साथ में जीवन जीने लगे। लेकिन जब वो प्यार था ही नहीं तो वो क्यों आई? और उनको आना था इंडिया तो आ गई, वो उनको आना था बॉम्बे आ गई, और मैं वो जरिया था जिसकी वजह से आ गई। हम लोग बैंड्रा वैंड्रा में रहते थे रेंट वेंट के लिए, न होते रहते थे हमारे झगड़े वगड़े क्वारल वॉरल। तभी मैंने नशे से मैं दूर था तभी भी, लेकिन वो सब फ्रस्ट्रेशन मेरे में इमेच्योरिटी थी, मैं हैंडल नहीं कर पाया वो सारा कुछ, तो मैं वापस नशा करने लग गया था, चरस वरस पीने लग गया था, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड था और मुझे तभी सद्बुद्धि नहीं थी कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए किसी महिला की तरफ से तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो ये सब हो गया, हमारा सेपरेशन हो गया, बहुत सारे तांडव हुए जीवन में, लेकिन कुछ भी बुरा नहीं। वो वन पीस में थी, मैं वन पीस में था, और कुछ ऐसा वायलेंट कुछ नहीं। उन्होंने खर्चा किया, मैंने खर्चा किया, ठीक है, सब कुछ। हम लोग आधा आधा रेंट देते थे। मैं कोई करोड़ों अरबोपति शाहरुख खान या सलमान खान या अक्षय कुमार तो था नहीं। हम लोग बैंड्रा बैंड स्टैंड में रेंट पे लिया था, तो मेरा खुद का घर है जूहू में, तो मैंने उनको बोला था यहाँ पर रहिए आप, तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं रहती फैमिली के साथ। तो मेरी मम्मी ने भी बोला जा बेटा एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी, जा इसके साथ। तो मैंने बोला ठीक है, हम लोग हाफ रेंट भरेंगे। तो हम लोग ने रेंट वेंट भरे आधे आधे, और रहे हम लोग 5.5 साल के लिए साथ में, लेकिन चीजें नहीं बनी और सेपरेशन हो गया। शॉर्ट में मैंने आपको बोल दिया। उसके बाद मेरी लाइफ काफ़ी ऑफ ट्रैक चली गई। मैंने काफ़ी सारी फिल्में विल्में की, लेकिन वो फिल्में विल्में बॉलीवुड माफिया ने कभी रिलीज़ नहीं होने दी। आज भी मेरी 5 पिक्चरें कंप्लीट हैं, एक पंकज त्रिपाठी के साथ भी कंप्लीट है, लेकिन वो कभी उनको टाइम ही नहीं मिला। और आज तो एकदम बासी बिरयानी हो गई है, तो कौन खाएगा? बासी बिरयानी से याद आया कि एक फिल्म है जिसका नाम है लाइफ बिरयानी, वो पंकज त्रिपाठी के साथ मैंने की है, और वो सब डब्बे में, क्योंकि जो भाई चाहते हैं वही पिक्चर रिलीज होती है। यही हमारी बॉलीवुड ऐसा चलती थी, लेकिन अभी चीज़ें चेंज हो रही हैं परमात्मा की कृपा से। एनीवेज, तो ये सब हुआ। उसके बाद मेरा जीवन चला, ये वो। फिर मैंने सोचा यार कुछ पागलपन हो रहा है, ये वो थोड़ा सही नहीं हो रहा है, जो भी लाइफ में आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था। फिर मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर में चला गया, है ना। फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर चला गया, फिर कुछ लफड़े वफड़े हुए मेरे नशे के कारण, तभी तो मुझे कुछ दिनों के लिए जेल भी हो गई थी। मैं एकदम ओपन पब्लिकली ये सब बोल रहा हूँ। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने नाजिया को बोली थी, एक्स वाइफ, रिहैब, नशे की प्रॉब्लम, जेल, गर्व से बोली थी, क्योंकि मैं उसको ये भी बोलता था कि मैं पूरी वो शैतानी लपट में था, लेकिन अभी मेरे भगवान ने मुझे पकड़ लिया और मुझे एक ही नशा चाहिए, वो है परमात्मा का और कुछ चंद अच्छे रिश्तों का जो आत्मिकता से भरे हुए हैं, जो निस्वार्थ प्रेम से भरे हुए हैं, है ना। तो अभी नाजिया और मेरी मुलाकात हुई इन बारिशों में, दही हांडी के टाइम पे हम लोग मिले, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। वो तो पहले ही फोन पर ही बन गए थे, आई लव यू सब कुछ सेट हो गया था। मिलने से पहले ही मतलब उन्होंने हमारी शादी की अनाउंसमेंट सोशल मीडिया पर कर दी, क्योंकि उनको लगा ये तो भोला भोला बाबा है, ये तो आ गया मेरी लाइफ में, है ना। तो ठीक है, तो उनका एक एजेंडा था, वो पूरा हो रहा था। वो एक हिंदू लड़के से शादी करना चाहती थी, ऐसा उनका पूरा प्रचार चल रहा था। तो मैं ही वो हिंदू लड़का बन गया, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा था, और सारी की सारी चीज़ें होने लगी। तो मेरे कंट्रोल में कुछ था ही नहीं, और मेरे को भी लगा चलो भगवान शायद यही है। फिर मैं भगवान को अंदर अंदर बोलता, भगवान ये बह तो रहा हूं मैं माया में, लेकिन प्लीज आप संभाल लो जहां भी जा रहा है ये। तो मैं उनके साथ आगे बढ़ा, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में प्यार मोहब्बत होती है वो हमारी हुई, हम आगे बढ़े। फिर धीरे धीरे ना, जब एक इंसान, देखिए आप किसी को स्क्रीन पर देखते हैं, आप किसी के भाषण सुनते हैं, जब आपका वो इंसान जब आपके व्यक्तिगत जीवन में आता है ना, एक प्रेजेंस होती है, एक पोर्ट्रेयल होता है अपना, एक नेता की तरह और एक पॉलिटिशियन, एक लॉयर की तरह, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक परिवार में एक कट ऑफ पॉइंट तो होना चाहिए ना, कि आप परिवार में आके पॉलिटिक्स थोड़ी करेंगी, है ना। परिवार तो प्यार मोहब्बत के लिए होता है, जैसे मेरी अपेक्षा थी, मेरी भगवान से प्रार्थना थी। तो ये सारी कुछ चीज़ें हुई, और फिर हमारी काफ़ी सारी
फाइट्स होने लगी, बात के पतंगड़ बनने लगे। मैं उनको हमेशा बोलता था, ये कट ऑफ पॉइंट जानिए अपने एग्रेशन का। देवी जी ही कहा है, वो कभी मेरे कुछ गलत नहीं कह सकती मुझे इस बात पर। मेरे से वो कहती हैं, वो 34 साल की हैं, तो मैंने उनको वही माना। ऑनलाइन लोग कहते हैं उनकी 4 शादी हुई है, मैं कुछ नहीं, मैंने बस बोला कि भैया यही मेरी देवी है ना, इनको इतना देखता था मैं, यही मेरा प्यार है। और मैं आगे बढ़ गया एकदम भोले भक्त की तरह अपने प्यार में। और आज चीज़ें टूट गई हमारे बीच में, मैं कभी उनको ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन ये मेरा फर्ज है, क्योंकि मेनली ये कारण ये चलो क्लोए गोवा में रहती है, क्या होगा उसका मेरा आगे देख लेंगे, मेरे दूसरे लॉयर हैं तो मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ, क्या करना है प्रोसीजर हम लोग करेंगे और वो सब होगा। उन्होंने एक और लड़की का नाम लिया जिसका नाम है चांद अपने वीडियो में। चांद सिर्फ और सिर्फ मेरी फ्रेंड है। चांद का बेटा शिवांश, एक बंगाली परिवार है, बंगाली असमीज है, वो लोग विरार में रहते हैं, बहुत ही स्वीट लोग हैं, मेरे परिवार जैसे थे, है ना। तो वो हम लोग सब लोग कुंभ में गए साथ में, हम लोग 4 लोग थे, चांद, उनका बेटा, उनका एक फैमिली फ्रेंड है कल्पेश और मैं, हम लोग सब लोग कुंभ गए। वहाँ पर हम लोग ने बहुत इंजॉय किया, मेरी मम्मी भी वहाँ पर थी, मेरे बड़े दादा भी वहाँ पर थे, उज्जैन से आए हुए थे, आनंद लिया खूब हम लोगों ने कुंभ का, ये वो। तो मैंने चांद को ये सब कुछ बोला, सब कुछ मेरे लाइफ में, जब बैठते हैं आदमी तो पास्ट के बारे में बात करते हैं वो। तो चांद मुझे बहुत पसंद करती थी, मैं उसे बहुत पसंद करता था, ओनली एज अ फ्रेंड। मतलब मैं किसकी कसम खाऊं, मेरी जिंदा माँ की कसम खाऊं कि चांद और मेरे बीच में कभी कोई कुछ भी फिजिकल सेक्सुअल तो हुआ ही नहीं, मतलब वो कभी वो फीलिंग थी नहीं हमारे बीच में। तो मैंने नाजिया को बातों बातों में बताया था कि इतनी स्वीट लेडी थी जो माता की बहुत बड़ी भक्त है, ये वो। तो अभी मुझे बुरा किस बात का लग रहा है ना कि वो सिंदूर की स्टोरी, सिंदूर लगाया उन्होंने उसके, वो सेकंड मैरिज है चांद उसकी, पहली क्लोज। चांद का ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर उनकी भाषा में एज अ लॉयर मैं बात करूं तो उनके पास क्या प्रूफ है मैंने उनको सिंदूर लगाया। नाजिया के पास क्या प्रूफ है इस बात का, बताइए। हाँ, वो तो कह रही है कि सीसीटीवी कैमरा फुटेज मिला है, चांद से मेरी बात हुई है, चांद ने बोला है ये वो। चांद की बात ही नहीं हुई है। 1 साल बाद मेरी चांद से बात हुई, क्योंकि इतना बखेड़ा खड़ा हो गया है थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे, तो मैंने बोला चलो भगवान ये कुछ परीक्षा है, आप मेरा साथ देना इस समय से आगे गुजरते। तो मैंने 11 महीने बाद 12 महीने बाद चांद को फोन किया और मैंने बोला, तो वो तो झटका खा गई कि बोलती है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने नाजिया को चांद का नंबर दे दिया था, उसके फ़ोन जा रहे हैं, ये वो। चांद ने उनको कोई रिस्पांस नहीं दिया और आकर नाजिया पूरे सोशल मीडिया पर बोल रही है मुझे प्रूफ मिल गए हैं, सीसीटीवी कैमरा फुटेज मिल गई है। ये सब लॉयर वाली भाषाएं, कड़क कड़क भाषाएं। और ये सब क्यों हो रही है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हम जब साथ में मिले, जैसा कि मैं पहला कह रहा था, आप स्क्रीन पे किसी को देखते हैं, है ना, जैसे मैं उनको देख रहा था, तो लेकिन वो जब जीवन में आते हैं आपके, तो अप डाउन डाउन अप ये सब होता है। उन्होंने पहले मुझसे मिलने से पहले ही मेरे साथ शादी वादी डिसाइड कर ली, और चलो डिसाइड कर ली, वो हमारे बीच की बात थी, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर A to Z चैनल है वहाँ पर अनाउंस करवा दिया। 1 अगस्त का दिन था, मेरे डैडी की डेथ एनिवर्सरी होती है। हम लोग एक अनाथ आश्रम में, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरी भाभी और मैं, हम लोग चारों लोग कुछ खिला पिला कर आ रहे थे एक अनाथ आश्रम में बच्चों को। तो मैं खुद वीडियो देख रहा था मेरी ही शादी के अनाउंसमेंट का। बोला अरे माँ की आंख, मैं बोला अरे यार मेरी शादी की अनाउंसमेंट हो रही है, और मैं पता नहीं इस अनकंफर्टेबल स्थिति में था कि मेरा भाई और मेरी भाभी आगे बैठे होते, तो मैं बोले क्या कर रहे हो भाई, कुछ कह रहे थे, वो मेरा ध्यान नहीं था क्योंकि मैं शॉक में था कि इन्होंने बिना पूछे मुझसे वो शादी की अनाउंसमेंट कर दी है। तो मुझे पता नहीं मैं एक्साइटेड हूँ कि शॉक्ड हूँ, क्योंकि वो इतनी पावरफुल है, उनको हमेशा वही अच्छा लगता है सुनने के लिए जो वो सुनना चाहती हैं। अगर मैंने कुछ अलग शब्द कह दिया जो उनके कान को अच्छा नहीं लगा तो जय हो, आप लोग सब समझ ही गए होंगे अभी। तो ये सारे लफड़े, चांद मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और मैं पिछले नियरली 1 साल, कुंभ के बाद 1 हफ्ता हम लोग फ्रेंड्स थे।
तो हमारी कुछ बातें थी, अब नहीं मैं ही भी यहाँ बिजी होगा, वो भी, उनका भी मेडिकल का बिजनेस है, वो भी बिजी होगी, अंतर बन गए। सब लोग जीवन में मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ रहने के लिए नहीं मिलते हैं जीवन भर के लिए, और वो चली गई। तो मैंने उसको बोला था, बहुत स्वीट लड़की थी वो, मुझे भी बहुत लाइक करती थी, मैं उनको भी बहुत लाइक करता था, और बहुत ही पवित्र रिश्ता था हमारा, नॉन फिजिकल नॉन सेक्सुअल। मतलब ऐसी ऐसी भी लड़कियां होती हैं जीवन में जो मतलब आपके साथ 2-4 दिन 5 दिन रह भी लें, लेकिन फिजिकल और सेक्स और ये सब होती नहीं है चीज़। ऐसी भी रिस्पेक्टफुल लड़कियां होती हैं, और माता रानी की कृपा जिन पर होती है वो ऐसी लड़की होती होंगी। और मैंने तो चांद में देखी है ऐसी लड़की। वुमन है, 47 की है, उनका बेटा है, बहुत टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर है। तो ये सारी स्टोरी मैंने आपको समझाया, पता नहीं भगवान का नाम लेकर मैंने वीडियो बना दिया। मैं सोचा कि 5-7 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन 26 मिनट होने जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी स्टोरी जिस हिसाब से नाजिया पेश कर रही है वो बहुत ही गलत है। और ये सिर्फ इसलिए पेश कर रही है क्योंकि मैंने उनको बोला, वो जैसे शादी की अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी पब्लिकली, वैसे ही उन्होंने हमारी एंगेजमेंट की भी अनाउंसमेंट कर ली। और हमारे बीच में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि उनके बड़े बड़े काम हैं, बड़ा बड़ा नाम, योगी जी के साथ बैठना, नीतीश राणे के साथ बैठना, और योगी जी के चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठना, आरएसएस के नेता के साथ बैठना, ये वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सारे बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना, बड़े बड़े सपने रखना, बड़ी बड़ी मंशाएं रखना, मुझे ये बनना है, मुझे यूएन जाना है, ये बहुत सब कुछ अच्छी बात है। लेकिन क्या वो आपके होने वाले विवाहित जीवन में शांति की गारंटी है? निस्वार्थ प्रेम की गारंटी है? आदर सम्मान की गारंटी है? नहीं है। मैं कई बार झुका क्योंकि मैं समझा, मैंने नाजिया को बोला भी अपना कट ऑफ पॉइंट जानिए आप, क्योंकि उनका अग्रेशन हमेशा चलते रहता है, उनको रुकना आता नहीं। ऐसा नहीं है कि वो बुरी इंसान है कुछ, वो बहुत अच्छी इंसान है, लेकिन एज अ पति, होने वाला पति, और उनके साथ मुझे लग रहा था कि भैया ये जरा और समय चाहिए हमको, क्योंकि शायद रॉन्ग नंबर लग गया है ये मिल तो गया हम, मैं तो देवी जी बोलता हूँ उनको, इतना आदर सम्मान करता हूँ। वो कहती हैं वो 34 साल की है, मैं उनको फिर भी आप बोलता हूँ, और वो भी मुझे आप बोलती हैं रिस्पेक्टफुली। और उन्होंने अपने इंटरव्यूज में भी कहा है कि मैं एक ही आदमी हूँ जो मुझे आप बोलती हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। लेकिन इसकी ये गारंटी नहीं है कि हम एज अ मैन एंड वुमन साथ में हम एक सुखद, शांति भरा, मस्ती भरा, प्यार भरा जीवन जी सकते हैं। क्योंकि कई बार बात के बतंगड़ बनते जा रहे थे, राई के पहाड़ बनते जा रहे थे। तो मैंने उनसे कुछ दिन पहले, आज से 7-8 दिन पहले यही कहा कि हमें ना ये यहाँ पर रुकना चाहिए, और मैं ऐसे सब हमारे बीच में चीज़ें चल रही हैं, है ना, तो मैं ये 6 दिसंबर का भूल जाइए, हमारी एंगेजमेंट भूल जाइए, करेंगे, एक दूसरे को और अच्छी तरह जान लें, है ना, कहाँ एक दूसरे का ईगो कम करना है, कहाँ एक दूसरे की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करना है, कहाँ ये सारी चीज़ें जो हैं। वो शादी के बाद जाना चाहती है, 1 साल यूएन जाना चाहती है। तो उन्होंने पहले कहा था, लेकिन जब हम एक दूसरे के करीब हुए तो मुझे लगा कि अगर मैं सगाई करूंगा और ये 1.5 साल के लिए बाहर चली जाएंगे, फिर मैं शादी करूंगा तो ये 1 साल के लिए बाहर चले, तो फिर मैंने सोचा हम लोग क्यों करें, बोला एक दूसरे को एज अ दोस्त जान लेते हैं, एक दूसरे की क्या प्राथमिकताएं हैं जान लेते हैं, एक दूसरे की क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां जान लेते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे जीवन बिताना चाहते हैं जान लेते हैं, हम दोनों के बीच में कितनी शांति, कितना प्रेम, और कितना कि आप गुस्सा हो मैं झुक जाऊं, मैं गुस्सा हूं आप झुक जाओ, ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो कितना है, एक दूसरे को और जान लेते हैं, और 6 दिसंबर को पीछे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी उन्होंने पॉलिटिकली 6 दिसंबर की अनाउंसमेंट की हुई थी। 6 दिसंबर मतलब मेरे ख्याल से जो मुसलमान है उसको ब्लैक डे मानते हैं, क्योंकि बाबरी मस्जिद गिरी थी उस दिन, तो वो उसी दिन पर शादी करना चाहती, सगाई करना चाहती थी। और तो मैंने बोला यार ये हमारी प्रेम कहानी है, अगर हिंदू राष्ट्र के लिए कुछ हो रहा है, हिंदुओं के लिए कुछ हो रहा है, अगर हिंदू मुसलमान का भाईचारा बढ़ रहा है, अच्छाई बढ़ रही है, जो भी कुछ हो रहा है हमारी सगाई से, जो भी संदेश जाएगा लोगों के, मैं वो सब बात की बातें हैं। पहले आप और मैं तो सेट हों एक दूसरे के साथ, है ना, आप और मैं तो हूं साथ में। जब मियाँ बीवी राजी तो दुनिया गई, भाड़ में बने काजी, अपने को क्या लेना देना है।
उनके पास गाड़ियां हैं, उनके पास ड्राइवर हैं, उनके पास लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, वो मुझसे कहती है वो स्कॉटलैंड में पड़ी हैं, मुझसे कहती है कि बहुत बहुत चीजें कही हैं, इतना धन है, उनके पास ब्रांडेड जूते हैं, उनके पास ब्रांडेड कपड़े हैं, लेकिन ये सारी चीजें क्या फर्क पड़ता है? क्या इसमें शादी की शांति की गारंटी है क्या? नहीं ना। तो वो अशांति वाले दिन हमारे हो रहे थे, तो मैंने उनसे बस कहा कि 6 दिसंबर को नहीं करेंगे, ये परमात्मा की कृपा है, क्योंकि मैं अपना हर रिश्ता उस परमपिता परमेश्वर को देकर आगे बढ़ता हूँ। लेकिन इस रिश्ते में मेरी भी मोह आ गई थी, मुझे लगा मेरी देवी आ गई मेरे जीवन में, और मैंने उनको दिल आत्मा से प्यार किया है, दिल आत्मा से। रोज उनके लिए मैं प्रार्थना करता था, क्योंकि वो इतने ऐतिहासिक कदम उठा रही हैं, मुसलमानों के साथ इतने पंगे ले रही है, वो इस्लामिक और कुरान शरीफ की कुरीतियां खोल रही हैं, ये वो कर रही है। तो मुझे लगा कि उनको डेंजर है, तो मैं रोज दुर्गा कवच करता हूँ, रोज उनको कवच भेजता था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला यही सत्य है। तो लेकिन मैंने बस यही सोचा कि भैया ये जो है ना, रुक जाइए 6 दिसंबर। वहां वो भड़क गई। अभी आधे घंटे बाद मैं पॉइंट पर आ रहा हूं। ये सब आपको समझाना मेरे ख्याल से यही भगवान की इच्छा, आप लोगों को समझाना जरूरी था, क्योंकि कुछ लोग उनके बहकावे में आकर मुझे गाली दे रहे हैं। मुझे गाली दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी भी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मेरी माताजी कहेंगी तो ही मैं इसको आगे अप्रूव करूंगा, है ना, इसको आगे मैं रिलीज करूंगा। तो बस मेरा यही कहना था आप सबसे, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा हो या मेरी होने वाली के पास ज़्यादा पैसा हो, कुछ नहीं, मेरे ख्याल से विवाह मैं पहले कर चुका हूँ। पैसा वैसा, मेरी वो वाली वाइफ भी बड़े ब्रांड ये वो गुची अरमानी और हाँ जिमी चू, फर्क नहीं पड़ता है। एक आदमी और औरत में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। 2 सूखी रोटी भी खा लें, साथ में अचार और सब्जी होना, उसमें भी जीवन के सारे सुख देख सकते हैं। मैं एक ऐसी शादी की अपेक्षा करता हूँ, मैं एक ऐसी देवी की अपेक्षा करता हूँ जो मुझे लगा था मैंने नाजिया में देखी थी। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ही पॉलिटिकल होती जा रही थी, जो भी है उनका एजेंडा बहुत कुछ हो रही थी ये सारी चीज़ें। तो मैंने उनको बोला रुक जाइए। फिर उसके बाद ये चांद का नाम लेने लगी, और वो ऐसा बता रही है अपनी वीडियोस पे कि जैसे उनके फोन आए। कुछ नहीं, सब कुछ मैंने ही बोला है। अगर आप वापस उनका वीडियो देखें और मेरी बातों के साथ टैली करें, तो वो ये कह रही हैं कि चांद की मेरी बात हुई है, मेरी क्लोए से बात होगी, उन्होंने मुझे प्रूफ्स दिए हैं। ये सब बनावटी बातें हैं, सब बनावटी बातें हैं। ये सब उस बात की खुन्नस है कि मैंने ना कैसे बोल दिया एंगेजमेंट के लिए। मैं कुछ नहीं होता हूँ, मैं उल्लू 2 आंखों वाले प्यार में बह गया था, है ना, जो दिख रहा है मुझे गोरी सी प्यारी सी देवी, इतनी शक्तिशाली, वाह वाकई देवी। लेकिन रिश्तों को 2 आंखों से नहीं देखा जाता। इस रिश्ते ने मुझे समझाया है, रिश्ते को यहाँ से आत्मिक आंखों से देखना बहुत ज़रूरी है, तीसरी आंख से देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखना है कि हम बुढ़ापे में आगे जाकर एक दूसरे को शांति प्रेम दे पाएंगे। तो उसकी सारी संभावनाएं मुझे बहुत कम लग रही थी। वो अपना कट ऑफ पॉइंट नहीं जान रही थी। 50 बार हमारी बात हुई इस बारे में। मैंने हमेशा उनको देवी जी शांत हो जाओ करके समझाया, लेकिन नहीं, उनका वो नेचर है, और सलाम है उनको एज ए नेचर। जो वो दिखती हैं अग्रेसिव कैमरे पे, सलाम है उनको, पूरा का पूरा सलाम है। लेकिन मेरी वाइफ की तरह मुझे उन्हें और जानना था, क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कि भैया इनका कट ऑफ है कि नहीं, कि मुझे ही जीवन भर एग्रेशन झेलना पड़ेगा। तो वो यंग है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उनमें शांति भी आए जीवन में, है ना। वो एक सिंगल मदर है, 17 साल का उनका बेटा है, बॉम्बे में रहता है, जो बहुत स्वीट है। और तो मैं बेटे को भी मिला हूँ। सारी दुनिया साइन के साथ कहती है कि पेपर्स के साथ, प्रूफ के साथ कहती है उनके 3 हस्बैंड थे या 4 हस्बैंड थे। मैंने वो सारी चीज़ों को लात मारकर सिर्फ मेरे इन 2 आंखों के प्यार पर मैंने विश्वास किया, मैं आगे बढ़ा। लेकिन ये सारी चीज़ें हो गई, और तो यही है, आई गेस यही मेरा जवाब है ना। आप सभी को उनके वीडियो के प्रति, अभी उन तक ये वीडियो पहुंचेगा तो पता नहीं क्या, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, मैंने उनको ब्लॉक कर दिया, उन्होंने मेरी माताजी को ब्लॉक कर दिया, उनकी 1-2 चीज़ें पड़ी थी वो हमने वापस भिजवा दी। तो ये सब खत्म है ना, कोई ख़त्म है। मैं अपने प्यार के रिश्ते को या मेरी अर्धांगिनी को मैं एक पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से उसमें नहीं जाना चाहता। उसके बेनिफिट्स अलग हैं, वो अलग बात है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मिनिस्टर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम एक सुखी विवाहित जीवन में जी रहे। क्योंकि मेरा एक सपना जो विवाहित जीवन के बारे में, वो सुखी शांत
विवाहित जीवन का है, जहाँ एक दूसरे के सुख दुख हम समझें और एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे का दुख ना बन जाए। आप समझ रहे हैं, बातों के पतंगड़ और राई के पहाड़ बन जाए खामा का बीच में, ऐसा विवाह नहीं होता। तो इसलिए मुझे और सोच विचार चाहिए था, इसमें समय चाहिए था, जो जिस पर वो भड़क गई और जिस पर ये वो वीडियोस बना रही हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्लोए के बारे में भी मैंने उनको कहा था, चांद के बारे में सिंदूर बिंदूर की स्टोरी खामखा वो बना रही हैं। अगर मैंने ऐसा कुछ उनको बोल भी दिया था पता नहीं किस बहाव में, तो ये सच नहीं है। चांद बहुत ही डिसेंट लड़की हैं, बहुत ही ज़्यादा डिसेंट, और उनसे मेरी बात हुई कल 1 साल बाद, तो दहली हुई थी। उनको लगा ये सब क्या हो गया, उन्होंने सिंपल लाइफ जीती अपनी माँ बाप के साथ, अपने बेटे के साथ, तो खामखा उनके जीवन में इफेक्ट हो रहा है, तो सारी गंदगी हो रही है। तो मुझे लगा कि मैं ये वीडियो बनाकर आप सबके सामने पेश कर दूं। बाकी यही सत्य है, महाकाल बाबा माता रानी की सौगंध, मेरी जिंदा माँ की सौगंध, यही सत्य है ना।